आज हम बात करने वाले हैं लाइक माइक मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टीनेजर लड़का जिसका नाम केल्विन कैम्ब्रिज है, वो ऑर्फनेज में अपने दो दोस्त मॉर्फ और रैग के साथ रहता है। उन तीनों को बास्केटबॉल खेलना बहुत ही पसंद है। अब एक दिन जब वो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तब उधर अपोजिट ग्रुप आ जाता है जिनका लीडर ऑक्स उनसे बास्केटबॉल जर्सी लेने के लिए एक गेम चैलेंज करता है। ये देखकर केल्विन के दोस्त मना करते हैं, मगर केल्विन का बास्केटबॉल फेवरेट गेम होता है, इसलिए वो चैलेंज स्वीकार कर लेता है। अब जैसे ही मैच शुरू होता है वो ऑक्स इजीली जीत जाता है क्योंकि उसकी हाइट केल्विन से काफी लंबी होती है। अब शर्त के मुताबिक केल्विन अपनी जर्सी ऑक्स को दे देता है। अब ऑक्स केल्विन को चिढ़ाने के लिए उसकी जर्सी बीच में से फाड़ देता है। यहाँ ऑर्फनेज का मैनेजर स्टैन बीटल मैन अपने फायदे के लिए बच्चों से कैंडी बिकवाने आता है। उसी रात वो लोग लॉस एंजल्स बास्केटबॉल खेल में जाते हैं जहाँ बाहर कैंडीज बेचते हैं। गेम खत्म होने के बाद केल्विन ऑक्स के कोच जेनी का देखता है जो गाड़ी से जाने वाले होते हैं। केल्विन उससे मिलता है और उसको कुछ कैंडी देता है। जब उसको पता चलता है कि वो चैरिटी मांग रहा है तो वो केल्विन को $20 देता है, लेकिन केल्विन उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे पक्का मालूम नहीं होता कि ये पैसे चैरिटी के लिए इस्तेमाल किए भी जाएंगे या नहीं। जेनी केल्विन की ईमानदारी को देखकर बहुत खुश होता है और उसको नेक्स्ट मैच की 4 टिकट भी देता है। केल्विन बहुत ही खुश होता है और दौड़कर मॉर्फ को टिकट के बारे में बता देता है। अगले दिन एक कपल बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आते हैं। केल्विन को उम्मीद होती है कि वो उसे ही अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उसे बाद में समझ आता है कि पेरेंट्स छोटे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बाद में उन्हें एक बैग दिया जाता है जिसमें कुछ कपड़े होते हैं। केल्विन के हाथों में जूतों का एक जोड़ा होता है। केल्विन उसे पहनता है। केल्विन उसे जूतों के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये फेमस बास्केटबॉल प्लेयर के जूते हैं। जब केल्विन वो जूते पहनता है तो उसे पता चलता है क्या ये जूते माइकल बी जॉर्डन के हैं। और अब ऑक्स और केल्विन के बीच जूतों के पीछे लड़ाई होती है और उस लड़ाई में वो दोनों जूते हवा में फेंक देते हैं। केल्विन ये देखकर बहुत निराश हो जाता है क्योंकि जूते केबल की तार पर अटक जाते हैं। उस रात को बहुत तूफान चल रहा होता है और जब सारे सो रहे होते हैं तो केल्विन मॉर्फ और रैग उठाने की कोशिश करता है और वो तीनों इतने तूफान में जूते लेने के लिए जाते हैं। केल्विन किसी तरह उस केबल के साथ वाले पेड़ पर चढ़ देता है और जूते तक पहुंच जाता है और वहां से बिजली चमकती है और वो जूते के साथ नीचे गिर जाता है, लेकिन शुक्र है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। जूते थोड़े बदल जाते हैं लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब उसी दिन सारे बच्चे फिर गेम ग्राउंड के बाहर जाकर कैंडीज बेचते हैं। केल्विन, मॉर्फ और रेड को टिकट मिल जाती है और जैसे कि उसे कोच ने प्रॉमिस किया था। ये देखकर ऑक्स को काफी जलन होती है। ऑक्स बीटल मैन को धमकी देता है कि वो चैरिटी के पैसे के टिकट खरीद लेगा, लेकिन केल्विन कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ऑक्स को एक टिकट दे देता है। वो चारों खेल का आनंद ले रहे होते हैं। थोड़े टाइम बाद टीम का सबसे चहीता प्लेयर ट्रेसी वहां खेल रहा होता है। हाफ टाइम शो में आ जाता है तो ऑडियंस में से एक इंसान को ट्रेसी के साथ खेलने का मौका मिलता है। इसमें केल्विन का टिकट नंबर सिलेक्ट हो जाता है। ऑक्स को जब ये बात पता चलती है तो वो केल्विन से टिकट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन किसी तरह टिकट लेकर ट्रेसी के पास पहुंच ही जाता है। ट्रेसी सबके बारे में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि वो एक बच्चा था, तो ट्रेसी उसके एक राउंड में जीतने देता है ताकि ऑडियंस की दिलचस्पी बना रहे। लेकिन बाद में ट्रेसी केल्विन को रोक नहीं पाता और केल्विन सभी राउंड्स में जोरदार तरीके से शॉट्स खेलता है और सभी लोग केल्विन के लिए चीयर्स भी करते हैं। ट्रेसी फिर शर्मिंदा होकर खड़ा रहता है। उसी दिन मैच का कोच जब ऑर्फन की मैडम से मिलने जाता है तो केल्विन को खोलने के लिए पूछता है। केल्विन पहले तो संकोच करता है, लेकिन जब उसे पैसे ऑफर किए जाते हैं तो वो मान जाता है। अब केल्विन के दोस्त उसके लिए काफी खुश हो जाते हैं, मगर ऑक्स बहुत ही गुस्से में होता है और सोचता है कि जूते मिलने से पहले केल्विन मुझसे नहीं जीत पाता था, मगर अब सभी को हरा रहा है। बच्चे को लगता है कि जूतों में कोई जादू है, मगर वो सोचते हैं कि वो इस बात को किसी को नहीं बताएगा, लेकिन ऑक्स उसकी सारी बातें सुन लेता है। उसी दिन केल्विन चेंजिंग रूम में जाता है। वहां केल्विन को एक नई जर्सी और नए जूते दिए जाते हैं। केल्विन उनसे पूछता है कि क्या वो अपने पुराने शूज पहन सकता है, लेकिन कोच को कपड़ों की कोई परवाह नहीं होती क्योंकि उसके लिए केल्विन का खोलना ज्यादा मैटर नहीं करता था। केल्विन को लास्ट में रखा जाता है। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से ऑडियंस की तादाद भी बढ़ जाती है। केल्विन फर्स्ट राउंड में नहीं खेलता, मगर जब उसकी टीम हारने वाली होती है तो केल्विन का कोच उसे एक मौका देने के लिए कहता है।
और वो मान भी जाता है केल्विन ने वो जूते नहीं पहने होते, इसीलिए उसे थोड़ी घबराहट होती है। इसलिए वो टीम आउट करके अपने लॉकर रूम की तरफ भागता है और अपने पुराने जूते पहनकर वापस आता है। और वापस आने के बाद केल्विन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है और टीम को जिताने में पूरी हेल्प करता है और उनकी टीम जीत भी जाती है। मैच के बाद केल्विन पूरी टीम के साथ पूरा टूर्नामेंट खेलने के लिए जाना होता है और वो जाने के लिए सामान पैक करने लगता है। तभी वहां बीटल मैन वहां आता है, जो कि उसका गार्डियन बनकर रहना चाहता था। तभी उसको भी बेनिफिट्स मिलते थे। वो उसे कुछ लोगों से बचाने के लिए कहता है जो उनको हर्ट करते हैं। केल्विन को एक रूम दिया जाता है, वहां वो काफी खुश होता है और कि वो अपने फ्रेंड के साथ रूम शेयर करेगा। लेकिन रात को केल्विन को बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन ट्रेसी ये बात नहीं मानता और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चले जाता है। जाने से पहले ट्रेसी केल्विन को रूम सर्विस यूज करने के बारे में बताता है कि वो जो चाहे वो ऑर्डर कर सकता है। केल्विन इसका पूरा फायदा उठाते हुए बहुत मजे करता है। ट्रेसी जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस आता है तो देखता है कि पूरा रूम आधे खाए हुए खाने से भरा होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात बिताना चाहता था, लेकिन उन्हें केल्विन की देखभाल करनी होती है। अगले दिन उनका इम्पोर्टेंट मैच होता है, लेकिन ट्रेसी बहुत थका हुआ था तो केल्विन कोच को बता देता है कि वो लोग रात को देर तक जाग रहे थे। अब कोच कहता है कि अगर उसने फिर से कभी ऐसा किया तो उसे गेम से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब उसी दिन से केल्विन टीम के साथ काफी मैच खेलता है और जीतने में मदद करता है, मगर अपोनेंट टीम को समझ ही नहीं आता कि वो बच्चे के साथ खेलेंगे। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। केल्विन सारे मैच जीत जाता है, इसकी वजह से काफी पैसे भी मिलते हैं। अब वो अपने ऑर्फनेज में वापस आता है और अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहा होता है। तभी मॉर्फ आकर उससे जूते छीनने की कोशिश करता है और बेटल मैन उनकी लड़ाई को रोक देता है और ऑक्स को उसे तंग करने के लिए सजा भी देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई केल्विन को तंग करे, क्योंकि उसकी वजह से वो भी पैसे कमा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम होटल में है और ट्रेसी दवाई लेने जाता है ताकि वो अच्छे से सो सके, लेकिन तभी उसका डैड वहां आ जाता है और ट्रेसी के बारे में पूछता है। जब केल्विन अगले दिन ये बात ट्रेसी को बताता है तो वो बताता है कि फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और अब ट्रेसी गाड़ी चलाता रहता है और केल्विन की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। जब वो मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो ट्रेसी वहां नशा करता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी चलाता हुआ सो जाता है। अब केल्विन को लगता है कि अगर उसने नेक्स्ट डे का मैच मिस कर दिया तो ट्रेसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसलिए वो खुद गाड़ी चलाने लगता है और गाड़ी हर जगह पर टकरा जाती है। केल्विन को बाहर घूमने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है। ट्रेसी को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से ही केल्विन को सजा मिलती है। रात को वो केल्विन को थैंक्स बोलता है उसे बचाने के लिए। थोड़ा वक्त बीतने के बाद ट्रेसी केल्विन को पसंद करने लगता है। जब केल्विन ऑर्फनेज में आता है तो सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और बहुत से पेरेंट्स उसे अडॉप्ट करने के लिए भी आते हैं, लेकिन बीटलमैन नहीं चाहता कि उसे कोई भी अडॉप्ट करे। फिर वो केल्विन को सबसे खराब पेरेंट्स ढूंढता है और उनके साथ मीटिंग करता है। केल्विन को कोई भी पेरेंट्स पसंद नहीं आते, इसलिए केल्विन ऑर्फनेज में ही रहने का फैसला करता है। अब उस वीकेंड के बाद केल्विन ट्रेसी से मिलने उसके घर जाता है और उसका घर देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। ट्रेसी केल्विन से यहाँ आने का कारण पूछता है तो केल्विन मॉर्फ के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि वो अपने दोस्त के लिए कुछ परेशान है। ट्रेसी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन दोनों को अपने घर बुलाता है और उन दोनों के साथ मजाक करता है। थोड़ी देर में मॉर्फ भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेता है और केल्विन के साथ अपना झगड़ा भूल जाता है। उसी दिन केल्विन और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि अच्छे पेरेंट्स मिलना बहुत मुश्किल है। अगले दिन केल्विन को ट्रेसी का डैड मिलता है और उसकी ट्रेसी के घर लेकर आता है। ये देखकर ट्रेसी केल्विन पर भड़क जाता है और केल्विन को उसके प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने पर मना करता है। अब दोनों के बीच झगड़ा खत्म नहीं होता। अगले दिन सब टीम के साथ, लेकिन इन दोनों की लड़ाई की वजह से टीम हार जाती है और कोच पूरी टीम को डांटता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही मैच बचा होता है जो कि है फाइनल में जाने के लिए। अब अगले दिन एक कपल फिर से बच्चा अडॉप्ट करने आते हैं और केल्विन को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां वार्डन केल्विन को नए जूते पहनने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो अच्छा बनकर उनसे मिलने जाएगा तो हो सकता है वो उसे अडॉप्ट कर ले। अब जाने से पहले केल्विन मॉर्फ को अपना पुराने जूते देकर जाता है और उनको संभालने के लिए कहता है। मॉर्फ उन जूतों को ट्राई करने के लिए उनको पहनता है और केल्विन की तरह खेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पहन ही नहीं पाता और अपनी माँ की फोटो के साथ बातें करता है। फिर ऑक्स और उसके बचे दोस्त मॉर्फ को धमकाकर जूतों के बारे में पूछते हैं, लेकिन मॉर्फ मना कर देता है और उससे बेटलमैन के पास लेकर जाते हैं।
वो उसकी मम्मी की फोटो को जलाने लगता है। मॉर्फ के पास और कोई चारा नहीं होता और वो बता देता है कि शूज कहाँ रखे हैं। अब बीटल मैन अपने साथियों के साथ मिलता है और मैच टीम के खिलाफ $1000 की शर्त लगता है, क्योंकि उसने जूते छुपा दिया था, जिससे कि केल्विन अच्छे से नहीं खेल पाएगा। अब हम देखते हैं कि ट्रेसी अपने पापा से मिलता है और उसके साथ सुलह भी कर लेता है। वो केल्विन को बहुत याद करता है और केल्विन से बात करना चाहता है। अब मैच शुरू होने के 20 मिनट पहले मॉर्फ केल्विन को कॉल करता है और जूतों के बारे में बताता है। जूतों को लाने के लिए जल्दी से केल्विन जाने लगता है। वहाँ बीटल मैन के साथी ऑक से जूतों के बारे में पूछते और किसी बात पर बहुत बेइज्जती भी करते हैं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, जिसके ऑक्स को बहुत ही गुस्सा आता है और वो केल्विन को उसके जूते वापस कर देता है। और अगले दिन केल्विन और उसके दोस्त मैच की तरफ अपने स्कूटर्स पर जाते हैं। बीटल मैन अपने आदमियों को कॉल करता है और केल्विन को रोकने की कोशिश करता है, मगर केल्विन और उसकी साथी किसी न किसी तरह जूते लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब लास्ट में बीटल मैन केल्विन को आगे जाने से रोकने के लिए खड़ा होता है, लेकिन बच्चे अपनी स्कूटर के साथ वहां निकल जाते हैं और फाइनली मैच में पहुंच ही जाते हैं। केल्विन के आने से पहले टीम बहुत पीछे होती है। जैसे ही केल्विन खेलना शुरू करता है, वो अपने टीम के स्कोर ओपोनेंट टीम के साथ मिल जाते हैं। हालांकि केल्विन को काफी लोगों ने घेरने की कोशिश की होती है, जिसकी वजह से केल्विन के जूते भी टूट जाते हैं। अब केल्विन काफी बेचैन हो जाता है कि उसके मैजिक शूज टूट गए हैं, अब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ट्रेसी केल्विन को मोटिवेट करता है कि जूते सिर्फ उसे आत्मविश्वास देते हैं, लेकिन असली टैलेंट उसके खुद के अंदर है। केल्विन गेम खेलना शुरू कर देता है और अपनी टीम को जीतना भी मदद करता है। अब वापस अपने ऑर्फनेज में आ जाता है और आने के बाद बिल्कुल बदल गया था। अब ट्रेसी वहां आता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसका बेटा बनेगा। केल्विन मान जाता है और अपनी मॉर्फ को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। उसके दूसरे दोस्तों को भी किसी ने अडॉप्ट कर लिया था और आखिरकार ट्रेसी, केल्विन और मॉर्फ अपने रूम में अपने घर में खेल रहे हैं। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली मूवी रिव्यू आने तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।